अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 24 जनवरी 2025 फ्राइडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जी फ्रेंड्स, अगर गोल्ड मार्केट की कल की बात करें तो कल मैंने अपनी वीडियो की जो थंबनेल लगाया था उसके ऊपर मैंने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि मार्केट रिट्रेस कर सकती है। वही हुआ, कल मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने कल 2735 वाले लेवल को यहाँ पे टैप किया। कल की जो डे की कैंडल बनी उसके नीचे आप वाज़ेह तौर पर एक विक देख सकते हैं। ये विक इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा था कि मार्केट फर्दर अप जा सकती है। वही हुआ, आज सुबह मार्केट जबरदस्त बुलिश मोमेंटम के साथ अप गई और आज का हाई लगा दिया। वैल्यू है 2777। वजह क्या बनी? वजह मैंने बता दी आपको, रिट्रेसमेंट हो चुकी थी और कल की अगर कैंडल देखें, डे कैंडल, इसके नीचे एक जबरदस्त विक मौजूद है। जी फ्रेंड्स, आज के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखेंगे। उसके बाद आज हम गोल्ड के ऊपर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी, आज फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द वीक है और अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखें तो सुबह के 7 बज चुके हैं और इस टाइम जो डाटा है वो हमारे पास जेपीवाई से रिलेटेड है। जो दोस्त जेपीवाई पे ट्रेडिंग करते हैं वो कॉन्शियस रहेंगे। नेक्स्ट आगे देखें तो आज दिन 1:15 बजे यूरो यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज यहाँ दो मौजूद हैं। फिर ठीक 15 मिनट बाद 1:30 बजे यूरो यूएसडी से रिलेटेड जो है वो दो और हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। इसी तरह से फिर आधे घंटे बाद 2 बजे जो है यूरो यूएसडी से रिलेटेड दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह से डे 5 है, आज डे 5 ऑल डे जो है डब्ल्यू ई एफ एनुअल मीटिंग्स भी हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी वोलेटिलिटी आ सकती है। ये फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज है वो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:30 बजे दिन को जीबीपी से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। जो दोस्त जीबीपी से रिलेटेड ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे कॉन्शियस रहेंगे। इसी तरह से दिन 3 बजे यूरो यूएसडी से रिलेटेड जो है एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। हमारी नजर रहेगी डॉलर पे। डॉलर से जो न्यूज है वो आज शाम 7:45 पे होगी। दो न्यूज हैं, दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं। पहली न्यूज फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और दूसरी न्यूज फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज हैं और मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी लेके आ सकती हैं। नेक्स्ट जो आज की आखिरी न्यूज होगी, आज रात 8 बजे होगी। यूएसडी डॉलर से रिलेटेड दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज है। लेकिन हमारी जो नजरें रहेंगी वो आज की हाई इम्पैक्ट न्यूज के ऊपर रहेंगी। 7:45 का टाइम होगा और ये दो न्यूज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। जी फ्रेंड्स, आप चलते हैं लाइव मार्केट में और लाइव मार्केट में गोल्ड के ऊपर आज के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये फ्रेंड, लाइव मार्केट में आ चुके हैं। डे टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे पास ओपन है। कल की कैंडल जैसे कि मैंने बताया उसके नीचे काफी बड़ी पिन रिजेक्शन मौजूद थी, मार्केट ने रिट्रेसमेंट की थी। कल का लो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। राइट साइड पे आपको वैल्यू नजर आ रही है 2735। जी, अगर कल के हाई की बात करें तो कल मार्केट ने ये हाई लगाया था। इस रेड लाइन को यहाँ ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। कल का हाई हमारा था 2759। जी, आज का पिवट पॉइंट हमारे पास यहाँ सेंटर में रहेगा। इस ग्रीन लाइन को, ये सपोर्ट लाइन भी थी हमारी कल की, इसको यहाँ सेंटर में शिफ्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पिवट पॉइंट है 2747। अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर और H4 टाइम फ्रेम के अंदर कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी फ्रेंड्स, H4 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने लेटेस्ट डिमांड जोन बनाया है, बाइंग जोन बनाया है। इसको मार्क कर लेते हैं। डे के हाई के पास था, यहां से मार्केट ने डे के हाई को ब्रेक किया है। तो ये हमारे पास जो है एक बुलिश इनगल्फिंग हुई है, बाइंग जोन है। इसकी रेंज हमारे पास राइट साइड पे नजर आ रही है
इसका टॉप है 2758 और इसका बॉटम है 2751। $8 का ये जोन है, बाइंग जोन है। अगर मार्केट इन फ्यूचर जो है टॉप से रिट्रेस होकर इस जोन के अंदर आती है, ये डे के हाई को भी ब्रेक किया हुआ है मार्केट ने, मार्केट इसको रीटेस्ट करने लाजमी आएगी, तो हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। फर्दर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। इस जोन को वैसे प्रिसाइज करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम H1 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं और H1 टाइम फ्रेम के अंदर इस जोन को देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये जोन हमारे पास H1 टाइम फ्रेम के अंदर इस जगह मौजूद है। मार्केट ने यहाँ स्टे किया था, मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को जो लगाया था उसको यहाँ से रिट्रेस होके ब्रेक करने की कोशिश की और बिल आखिर इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट आया छोटा सा और उसके बाद मार्केट बाय गई। अब आप टॉप पे देख रहे हैं, टॉप के ऊपर मार्केट जो है एक डोजी टाइप कैंडल बना रही है। ये वाज़ेह तौर पर इशारा हो सकता है कि मार्केट अपने नेक्स्ट मूव के लिए रिट्रेसमेंट ले सकती है। अगर मार्केट इस जोन तक आती है 2758, इसका मिड हमारे पास 2755 और 51 इसका बॉटम है, तो हम यहाँ से 3 एंट्रीज ले सकते हैं, इसके बॉटम से, इसके मिड से और इस जोन के टॉप से। यहाँ पे अगर देखें तो 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे इशारा करके बता रही है, 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अपवर्ड है। 50 मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रही है कि अगर मार्केट रिट्रेस होकर इस जोन के अंदर आती है तो हम यहाँ से बाय कर सकेंगे। फर्दर अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है और डे के पिवट के पास आती है, तो डे के पिवट के पास यहाँ डाउन नीचे हमारे पास फर्दर एक और बाइंग जोन मौजूद है, उसको यहाँ मेंशन कर लेते हैं। जी, ये मार्केट ने यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग जोन यहाँ नीचे भी मौजूद है। जी, डे के लो के पास, क्योंकि आज फ्राइडे है इसलिए मैं ये जोन आपको बता रहा हूँ। फ्राइडे वाले दिन कुछ भी हो सकता है। तो इस जोन की अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करें, तो इस जोन की रेंज हमें यहाँ नजर आ रही है 2745 और 2735। $10 का ये जोन है। सेंटर इसका तकरीबन 43-42 के पास बन रहा है, तो हमारी यहाँ से भी 3 एंट्रीज रहेंगी। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करके नीचे जो है, क्योंकि फ्राइडे है, हाई इंपैक्ट न्यूज है, मार्केट इस जोन के अंदर आ सकती है। डे का पिवट मौजूद है, बिल्कुल पिवट के पास इसका टॉप है और डे का लो यहाँ इसका बॉटम मौजूद है। क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ शो करा सकती है और उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक बाइंग लेवल भी मौजूद है H4 टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमने यहाँ पे जो है एक प्रॉपर पूरा मार्केट की हिस्ट्री आप दोस्तों को बताई हुई है, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। H4 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं और पूरी हिस्ट्री में आपको रिवाइज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ हमने कहाँ कहाँ ये लेवल लगाए हुए हैं। डेली बताता भी हूँ, वीकली वीडियो में भी बताता हूँ, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो ये जो हमने लेवल लगाए हुए हैं ये ऐसे नहीं लगाए हुए, ये लेवल हमने H4 टाइम फ्रेम के अंदर पूरी हिस्ट्री जो है ले रखी है। जी, उस हिस्ट्री के मुताबिक लगाए हुए हैं। मैं डेली बताता हूँ आपको। मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था, ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली, मार्केट डाउन आई, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिली, मार्केट डाउन आई, यहाँ से रिजेक्शन मिली, मार्केट डाउन आई, फिर यहाँ से बॉटम से रिजेक्शन मिली। जी, फिर आपको थोड़ा सेट कर लेते हैं। यहाँ से रिजेक्शन मिली, मार्केट डाउन हुई, फिर इसको सपोर्ट बनाया, ब्रेक किया, ये सपोर्ट बनी, कलर चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस को टच किया, फिर सपोर्ट को यहाँ पे सपोर्ट बनाया, 2-3 बार सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस को टच किया, फिर डाउन आई, फिर नीचे न्यू सपोर्ट बनाई, फिर प्रीवियस सपोर्ट को सपोर्ट बनाया 2 बार और उसके बाद फिर मार्केट हाई गई, यहाँ से इस लाइन को ग्रीन लाइन लगाई, सपोर्ट बनाया, फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट बनाई और उसके बाद प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट दी। रिस्पेक्ट दे के मार्केट डाउन आई, जूम कर लेते हैं, यहाँ मौजूद है। जी, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी, मार्केट डाउन आई, डाउन आके मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, ये कल जो हम कह रहे हैं, इसको मार्केट ने सपोर्ट बनाया, इसको हम कर देते हैं इसका ग्रीन। जी, इसको सपोर्ट बनाया, इसको सपोर्ट बना के इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करके सपोर्ट बनाया, सॉरी रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इसको ब्रेक किया और अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी है। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है, ये रेजिस्टेंस लेवल हमने कहां से लगाया है मैंने आपको बता दिया है, यहां से ये लाइन जा रही है, बिल्कुल रेड लाइन यहां से जा रही है, तो इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, तो अब ये बन गई सपोर्ट, कलर कर दिया ग्रीन और वाजे तौर पर ये सपोर्ट हमारे पास जो है हमारे बाइंग लेवल के बिल्कुल पास है, ये देखें।
जी, जिसका कलर हमने तब्दील किया, इसका कलर तब्दील किया, इसका कलर पहले रेड था, ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो सपोर्ट बन गई, मार्केट ने इसको ब्रेक किया जी, यहाँ से ब्रेक हुआ इस रेजिस्टेंस का, तो अब ये सपोर्ट बन गई। अब मार्केट अगर यहाँ आती है, हमारा बाइंग लेवल भी H4 में, यहाँ से बाय कर सकेंगे। अगर सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से तो लाजमी करेंगे बाइंग। फर्दर अगर मार्केट, क्योंकि फ्राइडे है, मार्केट हमारे इस H4 के बाइंग जोन के अंदर, H1 के बाइंग जोन के अंदर भी आ सकती है, यहाँ से भी बाय जा सकता है। तो H4 के अंदर अगर इस जोन को हम मेंशन कर लें, इसको अगर H4 के अंदर हम ड्रा कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। H4 के अंदर यहाँ इस जगह जी, जी इस जगह पे अगर इसको ड्रा कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये कैंडल है, इसकी इनगल्फिंग हुई, रिटेस्ट हुआ जी, आपको नजर आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ, जूम कर लेते हैं पहले जी। ये कैंडल थी बेरिश, इसकी बुलिश इनगल्फिंग हुई जी, और ये जोन बना, इस जोन का ये रिटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट बाय गई। फर्दर अगर मार्केट ऊपर वाले जोन में या नीचे वाले जोन में आती है, यहां से हम बाय कर सकेंगे। इवन अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं आपको गोल्ड के ऊपर हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।